स्त्री संगति के, सत्संग के, पुरुष जिद्दी और आक्रामक होते चले जाते हैं। मानव अनंत गुणों का भंडार लेके इस धरती पर आया है। यह मानव की रचनाकार की विशेषता है कि मानव में जो संभव है एक जीवंत इकाई में, उसमें गुणों को, आयामों को डाल दिया है। ये रचनाकार की भी खूबी है और मानव की भी खूबी है। इसलिए मानव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अब मानव स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों का जोड़, दोनों का संग साथ एक साथ निर्माण हुआ। मेरे देखे तो पहले स्त्री तत्व का ही सृजन हुआ और फिर उसके पीछे पीछे पुरुष तत्व का भी सृजन हुआ। स्त्री पुरुष सामान्य जीवन में देखते हैं, माँ से जन्म होता है, घर में बहनें होती हैं, दीदी होती हैं, चाची होती हैं, दादी होती हैं, और भी बहुत संबंध, जैसे स्त्री काम करने वाली भी होती हैं, संबंधी आते जाते हैं, स्त्री जोड़ी पुरुष जोड़ी सब आते जाते हैं। सबका सानिध्य, सबके साथ जीवन जीने का बचपन से ही एक मौका मिलता है। तो जिनके घर में ज़्यादा स्त्रियां रहती हैं, बड़ी उम्र की हों कि छोटी उम्र की हों कि बुजुर्ग हों, आती जाती हैं और वो जाते रहते हैं परिवार में अपने सगे संबंधियों किसी मिलने जुलने, उनके यहाँ ठहरने, छुट्टी बिताने। जैसे मैं बिताया, मुझे पिताजी भेजते थे छुट्टी के दिन में अपने संबंधियों के यहाँ बिताने के लिए भेजते थे। तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों में, शरीर तो है दोनों का ही है, इंद्रियां भी हैं, लेकिन सीखना और जीने का ढंग, कहाँ तक क्या सीख पाते, ये दोनों में फर्क होता है। ग्रहण के करने की क्षमता अलग अलग होती है, सहने की क्षमता अलग अलग होती है। तो विषय है बिन स्त्री संगति के पुरुष जिद्दी और आक्रामक होते चला जाता है। जिद्दी, जिद्दपन जीवन की निशानी है। बचपन में भी होता है, छुटपन में भी होता है। तो वो जिद प्रेम से ओतप्रोत होता है, खूब प्रेम होता है उसमें, खूब भावनाएं होती हैं, खूब मनोबल होता है, खेल धूप होता है खूब बचपन में। इससे बड़े होने पर जिद, स्त्रियों में भी जिद होता है। जिद मतलब हठ, हमारी बात मान ली जाए, हम बोलें ना बोलें, उनके भाव से, उनकी मुद्राओं से लगता है कि हमारी बात मान ली जाए। तो स्त्रियों में भी जिद होता है। तो वो जिद बड़ा छुपे छुपे होता है, बड़ा नाजुक बड़ा जीने लायक होता है। मैंने देखा है, मेरी उम्र 76 साल की हो रही है। माँ का, दादी का, नानी का, मामी का, दीदी, हम लोग मिथिला में बुआ को दीदी कहते हैं, दीदी का, बड़ी ममेरी फुफेरी बहनों का, और भी स्त्रियों का सानिध्य संग साथ मिला, देखने का मौका मिला।
तो जो बड़ी थी वो तो कृपालु थी, उनके जिद ने, उनकी तो ममता ही बरसती बड़ा जीवन भर जब तक वो लोग शरीर में बरसते रहा, उनके प्रेम के ममता के छाँव के तले ही पले भरे। बहुत अच्छा लगा, अभी याद आती है उनकी, कितना उन्होंने दिया, कितना समृद्ध कर दिया। वो पूंजी जो भंडार का खुल गया, भंडार, प्रेम भंडार तो सबके भीतर होता है, लेकिन लोग खोलते नहीं हैं, मौका नहीं देते हैं। तो वो जो खुल गया उन लोगों के सानिध्य में, नानी, दादी, मामी, दीदी के सानिध्य में, बड़ी बहनों के सानिध्य में, वो अभी भी खुलते ही चला जा रहा है, फैलते ही चला जा रहा है, प्रकट विस्तार लेते चला जा रहा है। और बहुत वैसा जीवन बहुत अच्छा लगता है, भावपूर्ण जीवन बस सहज सरल होता है। तो स्त्रियों में सब छुपी छुपी होती है, बड़ी उसमें नाजुक है, बड़ा कोमल है वह, उसको समझना भाव से ही समझा जा सकता है और भाव से ही रूपांतरित किया जा सकता है। जो कि जिद होता है संबंधों में, संबंध यदि अटक जाए किसी हट पर, तो उस समय का, उस क्षण का, उस परिस्थिति का जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मुश्किल पड़ती है कि कैसे जीऊं तो जीऊं कैसे, लेकिन जी तो लेते हैं। तो स्त्रियों के सानिध्य में जो प्रेम बरसाती हैं, देती हैं, उनका सानिध्य ऐसा होता है कि जिद को जैसे चीनी पानी में डाल दीजिए, घुल गया, पता ही नहीं लगेगा। उसी तरह उनका सानिध्य, संबंधों का सानिध्य स्त्री पुरुष का, वो सानिध्य घुला देता है, पता ही नहीं लगता फिर जिद कहाँ गया, पता ही नहीं लगा क्या हो रहा था, कहाँ अटके थे, क्या रुकावट थी, क्या संवाद हो रहा था, क्या रूठना हो गया था। मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कभी कभी मनाना पड़ता है, तो इशारों में हो जाती है, आती जाती है। और जब बड़े होते चले जाते हैं पुरुष, तो पुरुष का जो जिद है, हट है, उसमें मन भी है और अहंकार भी है कि मैं पुरुष, कहीं बोले न बोले भीतर से वो आ जाती है, हट मुंह फेर लेता है। बाकी जितने हट हैं, जिद्दीपन है, वो सामने जैसा है, चेहरा है, हम हैं, बच्चा पैर पटकता है, कूदता है, रोता है, अपने प्रिय को, माँ को, जिससे कुछ चाहता है उससे झकझोरता है, उसको, उसका बड़ा जोरदार होता है। लेकिन पुरुष में वो कुछ भी जोड़ होता है, भीतर अटक गया हो, मुंह फेर लेता है, मनाने पर भी नहीं मानता है, तो अहंकार आ गया, वो घुलता नहीं है। और स्वभाव ही ऐसा है, जैसे स्त्री का हट घुल जाता है, बच्चे घुला देते हैं, जिससे वो प्रेम करती है, जिसको मानती है, जिस पर वो ममता बरसाती है, उसके सानिध्य से, उसके आने से, उसके भाव से, भंगिमा से वो मान जाती है, भूल जाती है। लेकिन पुरुष मानते नहीं, अटके रह जाते, तो परिणाम उन्हीं को भोगना पड़ता है कि चेहरे पर तनाव, सुंदर चेहरा और अन्यथा होने लगता है, सुंदरता विदा होने लगती है, चेहरे में तनाव आ जाता है, और चेहरे के जो मांसपेशियां जिससे चेहरा बना है, उसमें परमानेंट डैमेज होने लगता है। जिद्दी आदमी का चेहरा बड़ा आक्रामक हो जाता है, बड़ा निरस हो जाता है, वो चेहरे से आप कह सकते हैं कैसा आदमी है, कैसा है। तो पुरुष अटक गया, और अटक गया तो जो सामान्य जीवन है परिवार का, मिलजुल के प्रेमल, वो उससे भटक गया, ये जिद। और फिर बात बात में वो जोर शोर हो जाता है, उसकी आवाज़ें ऊंची हो जाती है, मुद्राएं कठोर हो जाती है, किसी का सुनता नहीं है, चाहता है कि सब हमारे अनुकूल चले, सब हमारी बात माने। तो ये देखिए जीवन ढंग और सामान्य होते चला गया, आगे भी होते जाता है, और फिर तो ये अवचेतन की बात हो जाती है, सबकॉन्शियस में चला गया आपका जिद, आपका हट, आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको कहते कुंठा, वो अवचेतन में चला गया, और फिर बाद में आपको परेशान करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्त्री के संग से, इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं वे जो शादी करते हैं,
और ये परंपरा जो हमारी सभ्यता है सनातन की, किसी को बिना शादी के बड़े उम्र में रहने नहीं देना चाहता है। यानी समाज में ऐसी व्यवस्था है कि हर एक युवा शादी करे ही करे। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेमल जीवन, मिलजुल के परस्पर सहयोग से परिवार बनाए, पहले विवाह करे, वो सूत्र में, परिणय सूत्र में बंधे, साथ रहे और निभाए, फिर संतान होगा उनके साथ निभाए, फिर वो जिनके संतान थे, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाचा, सबके साथ निर्वाह करे, सबके साथ जिए। निर्वाह ही क्यों, प्रेम से, मजे से, हंसते खेलते। जीवन जैसा भी है वैसे जीवन को जीते हुए आगे बढ़े, सबके साथ मजा करे। तो भाग्यशाली सभ्यता है, भाग्यशाली लोग हैं, भारत भाग्यशाली है, वो भूखंड। और साथ आ गए तो आ गए, इतना प्रेमल जीवन, इतना नज़दीक रहने लगे, इतना कहते हैं दिल में ही नहीं बस गए, आत्मीय हो गए। कहते हैं हिंदुओं में कहा जाता है कि यह स्वर्ग में रचा जाता है शादी, 7 जन्मों के लिए होता है। बाप रे, सोचिए, एक जन्म आजकल मुश्किल हो रहा है लोगों से। आजकल की शादी मुश्किल में लोग, युवक युवती अपनी चॉइस से कर लेते हैं। शादी से पहले कुछ बहुत गौर नहीं करते हैं एक दूसरे पर, माता पिता का सलाह नहीं लेते हैं, समाज से स्वीकृति नहीं लेते हैं, बस एक शारीरिक आकर्षण के तहत और कुछ आर्थिक एडजस्टमेंट के तहत लोग कर लेते हैं। बस कुछ पहलू देखते हैं, शारीरिक और आर्थिक संग साथ। और ये अपने यहाँ परंपरा है भारत में कि घर और वर, कन्या और संस्कार और परिवार, दोनों का कुल और सील देखा जाता है, लड़की के तरफ भी, कन्या के तरफ भी और वर के तरफ भी। बहुत सुंदर है ये विषय है, जिद्दपन रहने ही नहीं देता है। ये तो विकास है, मानव का विकास है। कहीं जिद अटकता है आदमी, अटकना भी स्वाभाविक है। वो जितना जानता है, जितना कर सकता है, वहाँ तक गया और अटक गया। फिर उससे बड़े और प्रेमल तत्व, सबसे बड़ी बात तो प्रेम से भरी हुई जो भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, भरे भरे, वो सब कुछ का समाधान है। उनके अपने जीवन का भी समाधान है। समस्या आती ही नहीं, अटकाव भटकाव आता ही नहीं, बहते चला जाता है, घुलते चले जाते, जहाँ गए घुल गए, एक हो गए। अब दूरी कहाँ? सब मानव है, सब संवेदनशील है, सब प्रेमी है, सब लौकिक अपारलौकिक। जो स्थूल तो शरीर, मन भी थोड़ा सूक्ष्म, और सूक्ष्मतम जो जिसे हम समष्टि कहते हैं, परमात्मा जो चारों तरफ है, रचनाकार, जिसके कृपा से, आशीष से हम जिए जा रहे हैं, मौज में जिए जा रहे हैं। अब फिर एक समय आएगा कि शरीर जब लाचार होगा तब इससे निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, अपने धाम चली जाएगी। आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे, जो आपने कमाया है पुण्य, उससे अनुसार आपका जीवन उर्धगति ऊपर जाएगा, ऊपर के लोकों में जाएगा। तो बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। हम अपने अनुभव से भी कह सकते हैं कि प्रेम का जीवन, शादी का जीवन, साथ का जीवन, स्त्री के साथ रहने का, शादी करके, विवाह के बंधन ही कहते हैं। ठीक है, बंधन नहीं है यह तो मिलाप है, एक मिलन है जो जीवन भर चलता है, इसीलिए बंधन कहते हैं लोग, सूत्र में बंधन। तो ये मांगलिक है, मंगल है, मंगल से ही मंगल निकलता है ना, और होते हैं। तो ठीक है, जय हो सारे उस सभ्यता की जय हो, विवाहित पुरुषों की जय हो जो अभी भी लालायित हैं, ढंग से, आयोजन से, घरवर और कन्या और सील, कुल, दोनों तरफ के कुल और घर संस्कार को देख के जो आपस में मेल जोल हो, उससे होनी चाहिए। गुण, सील भी, गुण भी दूसरे के देख कर ही होना चाहिए। जय हो, बहुत अच्छा, जय हो, जय हो।